हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज कार्ल मार्क्स की सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर किस परिप्रेक्ष्य में कार्ल मार्क्स ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और हमेशा पूछता है कि सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। जैसे हिंदी में अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात की जाती है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक भूमिका के बारे में, क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत जो अधिसंरचना या अधोसंरचना की बात करते हैं, सब स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं, ये उस पर्सपेक्टिव में दिए हैं जो डायलेक्टिकल मैटेरियल्स की जो थियरी दिए थे कार्ल मार्क्स ने, उसी के सापेक्ष उन्होंने अधोसंरचना और अधिसंरचना की बात किए थे। जैसे हम पढ़े थे जब द्वंद्ववाद भौतिकवाद का जो सिद्धांत पढ़े थे, और हीगल और फेरोबैक के सिद्धांत को मिलाकर एक सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में द्वंद्ववाद भौतिकवाद का जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था, तो उसी के सापेक्ष उन्होंने वो बात रखने के लिए कहा कि इसी प्रकार जो है कि समाज में भी दो मूलभूत संरचना होती है। ठीक उसी प्रकार जब जिस प्रकार हीगल कहते हैं कि मतलब हीगल के अनुसार संपूर्ण जगत में मनुष्य के विचारों की उपज होती है, तो वो उनके कहने का मतलब ये है कि ये मनुष्यों के मस्तिष्क विचारों के बल पर खड़े कर देते हैं, ये हीगल कहते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने बताया कि कार्ल मार्क्स के अनुसार ये बताया कि मतलब विचारों की जो उपज है, विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है। इसीलिए शारीरिक अस्तित्व के लिए जो है कि रोटी कपड़ा मकान जैसी भौतिक वस्तुएं आवश्यक होती हैं। तो मार्क्स वही कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। पहला अधोसंरचना, दूसरा अधिसंरचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। हमेशा एक चीज़ आपको मतलब एक एरर चीज़ बताएं, अधोसंरचना अधिसंरचना में ठीक है, जिसको अगर याद हो गया तो वो चीज़ें अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक माइंड स्लीप होता है, जो एरर होता है, कभी कभी हम सुपर स्ट्रक्चर को अधोसंरचना घोषित कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा याद करिए जो उन्होंने दो प्रकार के मूलभूत संरचनाएं बताई थी समाज में जो पाई जाने वाली चीज़ें थी, वो पहला सबसे पहला जो होता है वो सब स्ट्रक्चर होता है, दूसरा जो होता है सुपर स्ट्रक्चर होता है। इंग्लिश थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए हिंदी में जो कहा जाता है अधोसंरचना और अधिसंरचना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहे हैं आपको कि अधिसंरचना क्या, अधिसंरचना अधोसंरचना पे डिपेंड होती है या फिर अधोसंरचना अधिसंरचना पे डिपेंड होती है। तो इसके बारे में हम क्लियर कर रहे। अधोसंरचना नींव का कार्य करती है, सब स्ट्रक्चर जो है नींव का काम करती है, और इसके अंतर्गत आर्थिक संरचना एवं भौतिक संरचना होती है। हमेशा ये चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो सब स्ट्रक्चर है वो नींव का कार्य करती है, और इसके अंतर्गत आर्थिक संरचना और भौतिक संरचना होती है। क्योंकि अधिसंरचना जो होती है, जो सुपर स्ट्रक्चर होती है, वो सब स्ट्रक्चर के ऊपर आश्रित होती है। सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर के ऊपर आश्रित होती है। अधिस जो अधिसंरचना के अंतर्गत होती है, जो सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें से आती है, जैसे राजनैतिक संरचना, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रोग्रामर स्ट्रक्चर कहते हैं, लीगल स्ट्रक्चर कहते हैं, कल्चरल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब वो स्ट्रक्चर होते हैं जो सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जिनसे हम समाज में बंधे होते हैं,
जो समाज में बंधने का काम करते हैं, समाज का उल्लंघन नहीं करते हैं, उसके लिए जो सुपर स्ट्रक्चर के जो वाय आडंबर होता है, वो इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर और कल्चरल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोग्रामर स्ट्रक्चर, ये सब सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। पहला चीज़ याद करिए, मैं अभी भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। जो सब स्ट्रक्चर होती है, सब स्ट्रक्चर नींव का कार्य करती है। इसके अंतर्गत आर्थिक संरचना और भौतिक संरचना आते हैं। जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो सब स्ट्रक्चर के ऊपर आश्रित होती है, और सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये चार चीज़ें आती है। ये कार्ल मार्क्स ने बताया कि चार चीज़ें सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आती है: पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, प्रोग्रामर स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आती है। अब इसको मैं अपनी भाषा में एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने का कार्य करूँगा। सपोज करिए कि मैं और आप, मैंने पहले भी कहा कि जो सब स्ट्रक्चर होते हैं वो नींव का कार्य करते हैं। उसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स और फिजिकल स्ट्रक्चर आते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो मैं और आप, ये क्या है? सब स्ट्रक्चर है, जिसे हिंदी में अधोसंरचना कहते हैं। और जो हमारे मम्मी पापा, चाहे आपके मम्मी पापा भाई बहन या हमारे मम्मी पापा भाई बहन, ये क्या है? सुपर स्ट्रक्चर है। जो मैं और आप हैं, ये क्या है? सब स्ट्रक्चर हैं। और जो हमारे फैमिली वाले हैं, जो मम्मी पापा भाई बहन है, ये एक सुपर स्ट्रक्चर है। हम अपने माता पिता भाई बहनों पे आश्रित हैं। आश्रित का मतलब एक परिवार होता है, तो आश्रित का मतलब मम्मी पापा पे आश्रित हैं, घर वालों पे आश्रित है। तो घर में भाई बहन जो हमारे माँ बाप से जन्मे हुए चीज लोग हैं, वो भाई बहन ही तो होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैं और आप हैं, ये सब स्ट्रक्चर हैं और दो संरचना हैं। और जो हमारे मम्मी पापा भाई बहन या आपके मम्मी पापा भाई बहन, वो अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है। अब हमने कहा कि सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत चार चीज़ें आती है: पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर, प्रोग्रामर स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर। कल्चरल जो सांस्कृतिक संरचना होती है और जो कानूनी संरचना होती है, वो माँ बाप के हाथों में होती है। क्योंकि कल्चरल जो स्ट्रक्चर होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हमको मिली है। उन्हें भी उनके दादा, मतलब हमारे दादा दादी उनको दिए होंगे, फिर वो जब बाप बने तो हमें ट्रांसफ़र किए, हम आने वाले समय में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कल्चरल जो सांस्कृतिक जो संरचना होती है, ये चीज़ हो गई। कानूनी, क्योंकि हम समाज में कोई चीज़ें गलत करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो हमारे ऊपर माता पिता हैं जो एक नियम कानून से बांधे हुए होते हैं। राजनैतिक संरचना, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का माध्यमिक चलता है। और मैं जो लास्ट प्रोग्रामर स्ट्रक्चर की बात करूँगा, तो फैमिली एक मनोरंजनात्मक का एक साधन है, या ये कह सकते हैं कि जो परिवार होता है वो मनोरंजन का एक साधन होता है। तो हम इसको आप चारों तरह से आपको मतलब आपको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको मैंने समझा दिया कि जो मैं और चाहे आप हो, ये क्या है? सब स्ट्रक्चर है। और जो आपके मम्मी पापा भाई बहन हैं, अच्छा, वो क्या है? वो सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर पे, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड है, ऊपर आश्रित है। क्योंकि मैं भी उनके फैमिली का हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ हो जाएगा तो मैं परिवार का ही तो केयर करूँगा। तो इसलिए हमारे जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो हमारे परिवार वाले जो सुपर, उनके ऊपर चार प्रकार की संरचना पाई जाती है: राजनीतिक संरचना, मनोरंजनात्मक संरचना, या कानूनी संरचना, सांस्कृतिक संरचना। ये थी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक संरचना ही सभी संरचनाओं को निर्धारित करती है। यही मार्क्स का भौतिकवाद है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आर्थिक संरचना ही संरचनाओं को निर्धारित करते हैं। यही कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद है। तो आज वो क्लियर हो गई। अगर आपको कोई क्वेरी होती है सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आपको एग्जाम्पल सबसे बढ़िया मैंने दिया।
आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी। आप अपनी 2 बार सोचेंगे तो हमें लगता है कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेंगे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें। और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करने का कोशिश करें, क्योंकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।